हेलो गाइस, वेलकम टू स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तैको कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन सुबह सुबह उठता है और उठते ही वो अपने डोर के पास चलकर जाता है। वो अपने आंखों को रब कर कर अपना मेन डोर खोलता है। मेन डोर के बाहर ही उसे व्हाइट लिलीज का एक बुके दिखता है। ताहिन चुपचाप उस बुके को अपने हाथों में उठा लेता है और फिर घर के अंदर आ जाता है। ये उसके लिए एक नॉर्मल चीज़ था, क्योंकि 6 महीने से कोई हर रोज़ उसे बुके भेज रहा था और उसी के साथ साथ सुबह सुबह उसके लिए एक स्वीट सा मैसेज उसके फ़ोन पर आ जाया करता था। वो बुके को उठाता है और फिर अंदर जाके अपना फ़ोन देखने लगता है, जहाँ पर फिर से एक स्वीट मैसेज उसके लिए आ गया था और हर मैसेज के आखिर में सिर्फ एक ही सेंटेंस हुआ करता था, आई लव यू माई लव, योर सीक्रेट एडमायरर। ताहिन उस मैसेज को पढ़ता है और फिर उसके फेस पर एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है। वो स्माइल करते हुए वॉशरूम में चला जाता है और शावर लेकर आ जाता है और फिर ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगता है। पहले तो ताहिन इन मैसेज से और इन बुकेज से बहुत ज़्यादा डरा करता था और घबरा जाता था, लेकिन अब ताहिन इन सब से नहीं घबराता, क्योंकि उसे पता है उसका सीक्रेट एडमायरर ना ही उसे ना ही किसी और को हर्ट करने वाला है। वो बस उससे सीक्रेटली प्यार करना चाहता है और इस बात को समझकर ताहिन अब बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि ताहिन एक ऑर्फन है। उसे गुड मॉर्निंग विश करने वाला भी कोई नहीं है। वो अपने लाइफ में अकेला है। वो अपने बर्थडे का केक भी हर साल अकेला ही काटता है और खुद ही अपने लिए बर्थडे केक खरीदता है। उससे ज़्यादा दुख की बात और क्या ही हो सकती थी। लेकिन इन 6 महीनों में ताहिन बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे पता है कि अब कोई उसे प्यार करने लगा है और कोई उसे बहुत ज़्यादा सीक्रेटली एडमायर करता है। ताहिन रेडी होकर अपने ऑफिस में चला जाता है। ऑफिस में काम करने के बाद शाम को ताहिन अपने घर लौटता है और जॉगिंग के कपड़े पहनकर जॉगिंग के लिए निकल जाता है। वो पास वाले पार्क में जाता है और वहाँ पर जॉग करता है और थोड़ी देर स्ट्रेचिंग करने लगता है। इतने में ही कोई दूर से उसकी फ़ोटोज़ ले रहा होता है और वो कोई नहीं बल्कि जंगकुक ही होता है। जंगकुक फ़ोटोज़ लेते हुए सोचने लगता है, ओ ताए, तुम कितने ज़्यादा एंजेलिक हो। तुम मेरे लिए एंजल से कोई कम नहीं हो। तुम इतना ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकते हो। वाह, मैं जब भी तुम्हारी फ़ोटोज़ लेता हूँ तुम्हारी फ़ोटोज़ बिल्कुल ही परफेक्ट आती है और पता नहीं तुम इतने ज़्यादा क्यूट, स्वीट और ब्यूटीफुल कैसे हो। और इतने में ही तायुन किसी बच्चे से बात करने लगता है और उसे चॉकलेट्स देने लगता है। वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तायुन को किस करने लगता है। ये देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और चिढ़ते हुए कहने लगता है, ओह, उसकी हिम्मत कैसे हुई। वो तायुन को ऐसे किस कैसे कर सकता है। मेरे अलावा ताए को और कोई भी टच नहीं कर सकता। उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे अभी उठा कर ले आऊँगा। और फिर वो खुद को रोक देता है और कहने लगता है, नहीं नहीं, ताए को चिल्ड्रंस बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बच्चों को चोट नहीं पहुंचा सकता। ये कहकर वो खुद को वहाँ पर रोक लेता है और फिर तायुन को बहुत सारे पिक्चर्स लेने लगता है। और थोड़ी देर बाद ही जैसे तायुन अपने घर में लौट जाता है, जंगकुक भी अपने घर पहुँच जाता है। लेकिन घर पहुँचते ही जंगकुक की खुशी एक ही पल में गायब हो जाती है। उसकी मुस्कुराहट पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, क्योंकि उसके सामने वो अपने मॉम को देखता है और वो शॉक हो जाता है। वो अपने मॉम के पास जाता है और कहने लगता है, मॉम, आप यहाँ पर क्या कर रही है। जंगकुक की मॉम कहने लगती है, ओह, क्या मैं यहाँ पर अब आ भी नहीं सकती। तुमने इस मेंशन को क्या बना रखा है। तुमने जीत की थी इसलिए हमने ये मेंशन तुम्हारे नाम कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि इस मेंशन को तुम एक जंगल बना दोगे। देखो चारों तरफ, हर तरफ सिर्फ पेड़ पौधे और पता नहीं क्या कुछ है। तुम जंगल में रहना चाहते हो। ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ मॉम, मुझे नेचर अच्छा लगता है और वैसे भी मुझे मालूम है आप कुछ मुझसे बातें करने ही आई होंगी, तो पॉइंट पे आइए, क्या चाहिए आपको। ये सुनते ही जंगकुक की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है, तुम अपने मॉम से ऐसे बातें कैसे कर सकते हो। जंगकुक कहने लगता है, क्या ये सच नहीं है कि आप मुझसे कुछ ज़रूरी बात ही करने आई हैं। ये सुनकर मिसेस जियोन फिर से कहने लगती है, हाँ तो सुनो, मैं यहाँ पर तुम्हें ये कहने आई थी कि रेडी हो जाओ। जंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूज होकर अपने मॉम को पूछने लगता है, किस बात के लिए। जंगकुक की मॉम कहने लगती है, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम अगले महीने से हमारा बिजनेस ज्वाइन करो। ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, मैंने कितनी बार आपसे कहा है मुझे बिजनेस पसंद नहीं है और मैं उसे ज्वाइन नहीं करने वाला। और ये सुनते ही मिसेस जियोन कहने लगती है, तुम्हें क्या लगता है तुम ये जो लग्जरी लाइफ जी रहे हो ये किसके बदौलत है। ये उसी बिजनेस के बदौलत है, इसीलिए
तुम बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो, और वैसे भी तुम्हारे डैड ओल्ड होते जा रहे हैं, क्या तुम अपने डैड को मदद नहीं कर सकते? जंगकुक कहने लगता है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मैं डैड के बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहता। मिसेस जियोन कहने लगती है, और क्या? हाँ, हमेशा ये कैमरा लेकर घूमते रहते हो, पता नहीं क्या क्या पिक्चर्स लेते रहते हो, चलो दिखाओ मुझे क्या पिक्चर्स ली है तुमने। ये कहकर मिसेस जियोन जंगकुक के हाथ से उसका कैमरा छीन कर ले जाती है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर से वो अपना कैमरा मिसेस जियोन के हाथों से खींच कर ले आता है और कहने लगता है, प्लीज़, मैंने कहा ना, मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाइए और जाइए यहाँ से, मुझे बिजनेस ज्वाइन नहीं करना। मिसेस जियोन गुस्से में आ जाती है और जंगकुक के पास जाकर कहने लगती है, बिजनेस तो तुम्हें ज्वाइन करना पड़ेगा और तुम अगले महीने से ही हमारा बिजनेस ज्वाइन करने वाले हो, ये तुम समझ लो। और मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन जितना जल्दी हो सके तुम खुद को प्रिपेयर कर लो। ये कहकर मिसेस जियोन वहाँ से चली जाती है। मिसेस जियोन के वहाँ से जाते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है और वो भागते हुए अपस्टेयर्स जाता है, जहाँ पर उसने अपना पर्सनल स्टूडियो सेटअप कर रखा होता है। जैसे ही जंगकुक उसके अंदर जाता है, वो अपने कैमरे को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है और बहुत सारे पिक्चर्स देखने लगता है जो उसने ताह्युन के ली थी, और उन पिक्चर्स को देखकर जंगकुक स्माइल करने लगता है और कहने लगता है, वाओ, तुम इतना ज़्यादा हॉट, एलिगेंट और गॉर्जियस एक ही टाइम पे सब कुछ कैसे दिख सकते हो? मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, इतना ज़्यादा कि कोई इस दुनिया में तुम्हें उतना चाह नहीं सकता। मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगा, बस थोड़ी देर वेट करो। ये कहकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस होकर उसे देख रहा होता है और फिर देखते ही देखते ताह्युन के बहुत सारे पिक्चर्स वो प्रिंट कर लेता है और फिर प्रिंट कर वो उसे लगाने के लिए जगह ढूंढने लगता है, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि उसके पूरे घर में सिर्फ हॉल को छोड़कर हर जगह पर सिर्फ ताह्युन के ही पिक्चर्स लगे हुए थे। आखिरकार उसे एक खाली जगह मिल जाती है और उस वॉल में जंगकुक ताह्युन के उस पिक्चर को स्टिक कर देता है और फिर अपना हाथ उस पिक्चर पर फेरते हुए कहने लगता है, ओ माय गॉड, मुझे तुम चाहिए और मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना चाहता हूँ। शायद ये सब मैं अपने मन में सोच सोच कर ही बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, पर जब तुम मेरे पास होगे तो आई स्वेयर मैं खुद को स्टॉप नहीं करूँगा। ये कहते हुए जंगकुक साइड पे देखता है जहाँ पर उसका बेडरूम था। वो तुरंत ही अपने बेडरूम में जाता है। उसके बेडरूम में एक सिलिकॉन का डॉल था जो बिल्कुल ही ताह्युन के जैसा था। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर चुका था और उस डॉल को बिल्कुल ही ताह्युन के जैसे बना चुका था। वो डॉल बिल्कुल ही दिखने में ताह्युन जैसा था। जंगकुक उस डॉल के पास जाता है और उसके जॉ को पकड़कर कहने लगता है, ओह वाओ बेबी, जब भी मैं इस डॉल को देखता हूँ तो मुझे तुम ही नज़र आते हो। काश ये डॉल अलाइव हो जाती, काश तुम एक्चुअल में मेरे पास हो जाते। तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। मैं हर रोज़ तुम्हें मैसेज करता हूँ और कभी कभी तुम्हें वॉइस नोट भेजता हूँ, लेकिन वो सब मेरे लिए काफ़ी नहीं है। तुम्हारा घर पूरा का पूरा फ्लावर से मैंने भर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे गार्डन में चलो, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे पसंद के फूल हर तरफ लगे हुए हैं और वो जब तुम देखोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। ये कहकर जंगकुक स्माइल करता है और फिर उस डॉल को अपने साथ ही उठाकर अपने बेड में ले जाता है। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक बहुत ज़्यादा थक गया होता है और उस डॉल के साथ ही सो गया होता है और फिर कहने लगता है, ओह वाओ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। काश ये डॉल अभी ज़िंदा हो जाता और ये तुम हो जाते। ओह माय गॉड, मैं पता नहीं क्यों खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ और तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। जंगकुक ये सोचते सोचते सो जाता है। अगले ही दिन ताह्युन का बर्थडे था। ताह्युन अपने बर्थडे में आंखें रब करते हुए उठता है और फिर खुद को ही बर्थडे विश करने लगता है और कहने लगता है, हैप्पी बर्थडे ताए, आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हें कोई भी विश नहीं करेगा। पता नहीं आज मेरा सीक्रेट एडमायर मेरे लिए क्या करे, या फिर मुझे विश करेगा भी या नहीं, उसे पता होगा भी या नहीं। जो भी हो, मैं आज फिर से खुद के लिए केक खरीदूँगा और खुद ही खाकर सेलिब्रेट करूँगा। वाओ, मैं कितना अकेला हूँ लेकिन मैं खुश हूँ। ये कहकर ताह्युन अपने बेड से उठता है और शावर लेकर बाहर जाने के लिए अपना मेन डोर खोलता ही है कि उसके मेन डोर पर बहुत सारे रेड रोजेस दिखाई देते हैं। पूरा एक बहुत बड़ा बुके उसके
मेन डोर पर रखा हुआ होता है। वो देखकर ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी खुशी उस बुके को उठा लेता है और फिर घर के अंदर चला जाता है और कहने लगता है वाओ, उसे पता था कि मेरा बर्थडे है। और ये कहकर वो अपना फ़ोन चेक करने लगता है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है लेट्स मीट बेबी। और ये पढ़ते ही ताहिन कहने लगता है इसका क्या मतलब हुआ, क्या वो आज रात मुझसे मिलने वाला है। और ये सोचकर ताहिन थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर वो अपने फ़ोन को पॉकेट में रखते हुए घर से बाहर चला जाता है और अपने फेवरेट केक शॉप पर जाकर उस ओनर से बात करने लगता है और कहने लगता है हाय अंकल, आप कैसे हैं और क्या आपने अपना ग्रैंड चाइल्ड का बर्थडे सेलिब्रेट अच्छे से किया। ये सुनकर वो ओनर कहने लगते हैं यस, हमने उसका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया और तुम चाहो तो अब उससे मिल सकते हो। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है क्या सचमुच, क्या सच में मैं उस बेबी से मिलने जा सकता हूँ। उस शॉप का ओनर कहने लगते हैं हाँ बिल्कुल, तुम आज शाम को ही आ सकते हो। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो अपना केक का ऑर्डर भी दे देता है। उन दोनों को इतना खुश होकर बात करते हुए देखकर जंगकुक दूर से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि जंगकुक पहले से ही ताहिन को फॉलो कर रहा था और फॉलो करते हुए वो दुकान के पास ही खड़ा था और ताहिन को देख रहा था। जैसे ही जंगकुक गुस्से में आ जाता है, वो गुस्से में अपना फ़ोन निकालता है और एक आदमी को कॉल कर कर कहने लगता है क्या सब कुछ हो चुका है, मैंने कहा था ना आज शाम तक सब कुछ रेडी हो जाना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो। गॉड डैम इट, आज रात तक सब कुछ हो जाना चाहिए वरना तुम देख लेना। ये कहकर जंगकुक कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और फ़ोन को फेंक देता है। जैसे ही ताहिन केक लेकर उस शॉप से बाहर निकाल रहा था, वो देख लेता है और वो तुरंत ही जंगकुक के पास आ जाता है। जंगकुक का हार्ट बीट फास्ट हो जाता है और वो सोचने लगता है ओ माय गॉड, ताहिन पहली बार मेरे इतने ज़्यादा क्लोज है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा नर्वस कभी नहीं था जितना मैं अभी फील कर रहा हूँ। जंगकुक ये सब सोच ही रहा होता है कि ताहिन उसके पास आता है, उसके फ़ोन को नीचे से पिक करता है और उठकर कहने लगता है सर आपका ये फ़ोन गिर गया है, आप इसे ले जाइए। अब भी जंगकुक अपने मन ही मन में सोच ही रहा है शायद अच्छा ही हुआ कि आज मैंने मास्क लगा रखा है, वरना ताहिन तो मुझे पहचान ही जाता। ये सब जंगकुक सोच ही रहा होता है कि ताहिन फिर से कहने लगता है सर आपका फ़ोन। ये सुनते ही जंगकुक उसके हाथ से अपना फ़ोन ले जाता है और तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। शाम को ताहिन के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। ताहिन कुछ समझ नहीं पाता, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। ताहिन अपने आप को कहने लगता है क्या मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, मैं उसे देखना चाहता हूँ, वो कौन है जो मुझे हर वक्त फूल भेजता रहता है और इतना स्वीट स्वीट मैसेज करता रहता है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है, मैं क्या करूँ। ये सब सोचते हुए ताहिन आखिर में डिसाइड करता है नहीं मुझे जाना चाहिए और मैं ज़रूर जाऊँगा। ये सोचकर ताहिन रेडी हो जाता है और शार्प 7:30 को उस जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह का एड्रेस जंगकुक ने उसे दिया था। जैसे ही ताहिन उस जगह पर पहुंचता है, पहले तो उस जगह पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है। ताहिन को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। ताहिन बहुत ज़्यादा स्लोली अंदर जाने लगता है और स्लोली अंदर जाते जाते कहने लगता है कोई है यहाँ पर। और ये कहते ही सारे लाइट्स ऑन हो जाते हैं। वो जगह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था, हर जगह पर फ्लावर्स और लाइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर से की गई थी। उसे देखकर ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है वाओ, ये जगह कितना ज़्यादा प्रिटी है, किसने मेरे लिए ये सब किया होगा, ये ज़रूर ही मेरा सीक्रेट एडमायर होगा। और ये सोच ही रहा होता है कि उसके सामने जंगकुक आ जाता है, जो कि एक सूट में कोई मॉडल से कम नहीं दिख रहा था। उसे देखकर ताहिन बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हो जाता है और बस उसको ही देख रहा होता है। जंगकुक उसके पास जाता है और कहने लगता है क्या तुम मुझे घूरना बंद नहीं करोगे। ये सुनते ही ताहिन को बहुत ज़्यादा शाय फील होने लगता है और वो एम्बेरस फील कर कर नीचे देखने लगता है। जंगकुक उसे बहुत ज़्यादा टाइटली ग्रैब करते हुए कहने लगता है हाँ तुम देख सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारा ही हूँ। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही जंगकुक के ग्रैब से हटकर भाग जाना चाहता है, लेकिन वो भाग नहीं सकता। जंगकुक उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम मेरे हो और मेरे साथ रहने वाले हो। ये सुनकर ताहिन और भी ज़्यादा डर जाता है, उसके आंखों में डर मालूम चल रहा था। और ये देखकर जंगकुक हंसने लगता है और कहने लगता है प्लीज़ ब्यूटी, इतना ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा। अब चलो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं।
और ये कहते हुए जॉन्गकुक ताह्युन को खींचकर एक टेबल की ओर लेकर चला जाता है जिस पर केक रखा हुआ था और वो ज़बरदस्ती ताह्युन का हाथ पकड़कर उस केक को कट करने लगता है और केक कट होते ही जॉन्गकुक ताह्युन को केक का एक पीस खिलाने लगता है। ताह्युन उससे बहुत ज़्यादा दूर हटना तो चाहता है लेकिन जॉन्गकुक ने उसके हाथों को और उसके वेस्ट को बहुत ही टाइटली ग्रैब किया होता है जिसके तहत वो जॉन्गकुक के ग्रिप से खुद को छुड़ा नहीं पाता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था लेकिन वो जॉन्गकुक से छूट नहीं पाता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, ओ माय गॉड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ, मेरा दिल बहुत ज़्यादा ज़ोरों से धड़क रहा है, क्या तुम उसे महसूस कर सकते हो? ताह्युन कहने लगता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तुम क्रीप जैसे बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम तो बहुत ज़्यादा स्वीट मैसेजेस करते थे और तुम्हारा वॉइस भी इतना ज़्यादा स्वीट था, लेकिन आज तुम कुछ अलग ही लग रहे हो। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज़ छोड़ो मुझे। जॉन्गकुक कहने लगता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। लेकिन तब तक ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है और वो अपना पूरा फोर्स लगाते हुए जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा ज़ोरों से पुश करता है और फिर मेन डोर के ओर भागने लगता है। लेकिन जॉन्गकुक उससे फास्ट था। जॉन्गकुक दौड़ कर जाता है और ताह्युन को पीछे से पकड़ लेता है और फिर देखते ही देखते वो ताह्युन को वॉल पे पिन कर कर कहने लगता है, वाओ बेबी, तुम मुझसे भागना चाहते हो? और ये सुनकर ताह्युन और भी ज़्यादा घबरा जाता है और उसकी ओर ना देखने के लिए वो अपना फेस टर्न कर देता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है और वो अपने एक हाथ में ताह्युन के दोनों हाथों को पकड़कर पिन कर देता है और दूसरे हाथों से ताह्युन के जॉ लाइन को पकड़कर कहने लगता है, वाओ, तुम मुझसे भागना चाहते हो लेकिन मैं तुम्हें अपने से दूर करना नहीं चाहता। वाओ, मैं इस फाइट को कंटिन्यू करना चाहूँगा, मुझे ये फाइट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं, चलो मैं तुम्हें अपने बेडरूम में लेके जाता हूँ और फिर हम बेड पर बहुत ज़्यादा फाइट करने वाले हैं। ये कहकर जॉन्गकुक ताई को अपने बाहों में उठा लेता है और फिर देखते ही देखते अपने बेडरूम में लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो अपने बेड पर ताई को सुला देता है और फिर खुद उसके ऊपर चला जाता है। ताई बहुत ज़्यादा डर गया होता है और बहुत ज़्यादा घबराते हुए जॉन्गकुक को पुश कर देता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन्गकुक जो कि फिर से ताह्युन को पिन कर देता है और बेड पर उसके ऊपर आ जाता है और कहने लगता है, इतना ईजी नहीं है मुझसे भागना, अगर तुम भागना चाहोगे भी तो भी यहाँ से नहीं भाग पाओगे। क्या तुम ऐसा चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर हर दिन के लिए कैद कर दूँ? अगर ऐसा तुम नहीं चाहते तो प्लीज़ मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे करो, मुझे ज़्यादा तंग मत करो और टीज़ करने की कोशिश तो बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि अगर तुम मुझे टीज़ करने वाले हो तो तुम्हारा पनिशमेंट भी और ज़्यादा हार्ड होने वाला है। ये सुनकर ताह्युन और भी ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ जाने दो मुझे, मैं कभी नहीं आऊँगा और यहाँ पर ना ही तुम्हारे फ्लावर्स लूँगा। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, वो फ्लावर्स तुम्हारे लिए ही है और ये घर भी तुम्हारा है, ये सब कुछ तुम्हारा है, मैं भी तो तुम्हारा हूँ और तुम मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक डॉल भी बनाया है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। जब भी तुम यहाँ पर नहीं होते हो तो मैं इस डॉल को ही लेकर एंजॉय करता रहता हूँ, लेकिन जब तुम अब यहाँ पर मेरे साथ हो तो इस डॉल की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है मुझे इसे बाहर फेंक देना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? ये कहकर जॉन्गकुक ताह्युन को उसी के जैसे सिलिकॉन डॉल दिखाता है, जिसे देखकर ताह्युन समझ जाता है कि जॉन्गकुक बिल्कुल ही एक साइको है और एक साइको उससे ऑब्सेस्ड हो गया है। उसे सोच सोच कर ताह्युन बहुत ज़्यादा डर चुका होता है और मन ही मन में कह रहा होता है, मैं इस साइको ऑब्सेस से कैसे बच सकता हूँ? क्या ये मुझे मारने वाला है या फिर ये मेरे साथ क्या करने वाला है? ताह्युन ये सब सोच ही रहा होता है कि जॉन्गकुक उसके लिप्स को ताह्युन के लिप्स पे प्रेस कर देता है। ताह्युन का आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। ताह्युन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जॉन्गकुक उसके लिप्स को बहुत ज़्यादा बाइट करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर वो जॉन्गकुक को अपने से दूर करने के लिए उसे पुश करता है और तुरंत ही बेड से उठ जाता है और उठकर नीचे भागने लगता है। वो सीढ़ियों से नीचे भागने ही वाला होता है कि जॉन्गकुक उसे पीछे से पकड़ लेता है और दीवार पर पिन कर देता है और कहने लगता है, अभी नहीं, अभी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। ये कहकर जॉन्गकुक अपने पूरे फोर्स से ताह्युन को दीवार पर पिन करके अपने टाई से
ताहिन के दोनों हाथों को बांध देता है और फिर ताहिन को अपनी गोद में उठाकर फिर से बेडरूम में ले जाता है। और इस बार वो ताहिन की एक भी बात नहीं सुन रहा होता, वो बिल्कुल ही फोकस होता है जो उसे करना है। वो तुरंत ही ताहिन के सारे क्लॉथ्स रिमूव कर देता है और ताहिन के पूरे बॉडी को बहुत ज़्यादा लस्टफुल आँखों से देख रहा होता है। ताहिन को पता होता है कि अगला स्टेप क्या होने वाला है और उसके साथ अब क्या होने जा रहा है। ताहिन बहुत ज़्यादा डर चुका होता है और घबराते हुए बस एक ही बात कह रहा होता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। लेकिन जंगकुक बिल्कुल ही उसके बातों को इग्नोर कर रहा होता है और देखते ही देखते उसके पूरे बॉडी पर जंगकुक किसेस करने लगता है और हिक्किस बनाने लग जाता है, जिससे ताहिन को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। और ताहिन बहुत ज़्यादा पेन से चिल्लाते हुए कहने लगता है, प्लीज़ ये सब मत करो मेरे साथ। जंगकुक बिल्कुल ही उसके बात नहीं सुनता और उसे किसेस करता ही रहता है। और फिर देखते ही देखते जंगकुक ताहिन के साथ हार्डली इंटीमेट होने लगता है। थोड़ी देर के बाद ही ताहिन बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और अब वो स्ट्रगल करने के भी हालत में नहीं होता। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक भी थक जाता है और ताहिन के पास ही सो जाता है और कहने लगता है, वाह, आज मैं हेवन जैसा महसूस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हेवन में ही पहुँच चुका हूँ और मैं कभी भी इस फीलिंग को खुद से दूर नहीं जाने दूँगा। मैं हमेशा ही तुम्हें अपने पास रखूँगा। तुम्हें मेरा लाइफ हो और मैं अपने लाइफ को कैसे दूर कर सकता हूँ। ये कहकर जंगकुक ताहिन के फोरहेड पर किस कर देता है। वो ताहिन को बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट फील करता है, लेकिन ताहिन कुछ भी नहीं कर पाता। देखते ही देखते जंगकुक ताहिन के हाथों को खोल देता है और उसको बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर सो जाता है। अगले ही दिन सुबह ताहिन उठकर वहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा होता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जैसे ही वो मेन डोर के पास जाता है, मेन डोर लॉक होता है। वो वहाँ से भाग नहीं पाता और सारे विंडोज़ भी क्लोज होते हैं। जंगकुक पीछे से हंसते हुए आता है और कहने लगता है, वाह बेबी बॉय, तुम फिर से भागने की कोशिश कर रहे हो। इस बार मैं तुम्हें ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं रिस्क नहीं ले सकता। अगर मैं यहाँ पर नहीं रहा और तुम यहाँ से भाग गए तो ऐसा मैं नहीं होने दूँगा। तुम्हें शायद पनिशमेंट देना ही होगा। ये कहकर वो ताहिन को उठाकर अपने बेडरूम में ले जाता है और फिर एक इंजेक्शन निकाल कर ले आता है जहाँ पर कुछ ड्रग्स था और वो ताहिन को दे देता है, जिसके बाद ताहिन के पैर बहुत ज़्यादा पैरालाइज हो जाते हैं और ताहिन हिल भी नहीं पा रहा होता। ताहिन कहने लगता है, ये सब तुमने क्या कर दिया? मेरे पैर महसूस क्यों नहीं हो रहे और मैं अपना पैर मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्या हो रहा है ये मेरे साथ? क्या मैं अब कभी भी चल नहीं पाऊँगा? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, वाह, तुम्हें ये अब पता चला? हाँ, ये ऐसा ड्रग्स है जिसके बाद तुम अपना पैर कभी भी मूव नहीं कर पाओगे। और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुमसे ऑब्सेस्ड हो और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब तुम हमेशा के लिए इस घर में मेरे साथ ही रहने वाले हो और कभी भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगे और यही तो मैं चाहता हूँ। और मैंने तुम्हें ये कितनी बार वार्निंग देकर कह दी थी कि प्लीज़ मुझे मजबूर मत करना, लेकिन तुमने मुझे आखिरकार मजबूर कर ही दिया। तो अब यही तुम्हारे पनिशमेंट है कि तुम हमेशा के लिए मेरे साथ ऐसे ही रहोगे। तुम्हारा पूरा बॉडी पैरालाइज नहीं है, इसीलिए तुम अपना अपर बॉडी मूव कर पाओगे, लेकिन तुम्हारा लोअर बॉडी जो कि तुम्हारा पैर पैरालाइज है, इसीलिए तुम यहाँ से कहाँ पर भी जा नहीं पाओगे और हमेशा के लिए मेरे साथ यहाँ पर ही रहोगे। और ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ताहिन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और अपने पैरों को अपने हाथों से पकड़कर बहुत ज़ोर से रोते हुए कहने लगता है, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं जिसे प्यार समझ रहा था वो प्यार था ही नहीं, वो एक साइको था। ओ माय गॉड, अब मैं कभी भी नहीं चल सकूँगा। क्या मेरी लाइफ ऐसे ही हो जाएगी? क्या मैं यहाँ पर हर दिन के लिए ऐसे ही कैद हो जाऊँगा इस मॉन्स्टर के साथ? ओ गॉड, आपने मेरे लाइफ में ही इतना ज़्यादा दुख क्यों लिखा है? ये सब सोच सोच कर ताहिन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। 1 महीना ऐसे ही बीत जाता है। 1 महीने के बाद जंगकुक अपने घर लौटता है और ताहिन को देखकर कहने लगता है, वाओ लव, तुम कैसे हो? तुम्हारा दिन कैसे गुजरा?
ताहन उसकी ओर बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है और कुछ भी नहीं कहता। जंगकुक उसके पास जाता है और कहने लगता है तुम्हारा दिन बहुत अच्छा गुजरा है और तुम बहुत अच्छे से खाना खा चुके होगे। मैट ने मुझे बता दिया है कि तुमने खाना खा लिया है, अब तुम गुड बॉय बनने लगे हो। मुझे अच्छा फील हो रहा है। चलो हम दोनों गार्डन में घूमने चलते हैं, वहाँ पर तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स भी है और तुम्हें नेचर भी पसंद है, इसलिए चलो हम कुछ नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ये कहकर जंगकुक ताहन को एक व्हीलचेयर पर बिठाता है और फिर उसे पुश करते हुए गार्डन में लेकर चला जाता है। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय बाय, टेक केयर।